इम्पोर्टेंस ऑफ क्लूनिंग कि क्लूनिंग हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था कि क्लूनिंग क्या है। अब हम बात कर रहे हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ क्लूनिंग कि क्लूनिंग की अहमियत क्या है। There is commercially valuable animals of known pedigree। हम अपनी ख्वाहिश के मुताबिक पसंदीदा जानदार पैदा करवाने के लिए हम ये क्लूनिंग का प्रोसेस करवाते हैं। मैन प्रोड्यूस सच एनिमल्स बाय क्लूनिंग। तो इंसान जो होता है वो क्लूनिंग के जरिए मुख्तलिफ किस्म के एनिमल जो है वो प्रोड्यूस करवा सकता है, जैसा कि हॉर्स। Some biologists are trying to clone a human embryo। कुछ जो बायोलॉजिस्ट हैं वो ह्यूमन एम्ब्रियो की जो है वो क्लूनिंग करवाने के, इंसान की क्लूनिंग करवाई जाए तो देयर इज अ डोनर ऑफ ट्रांसप्लांट ऑर्गन्स ऑफ एन अदर ह्यूमन के एक इंसान से एक ऑर्गन ले लेते हैं और दूसरे के अंदर जो है वो डोनेट कर देते हैं, दूसरे के अंदर उसको इंसर्ट कर देते हैं, दाखिल कर देते हैं। जब दूसरे के अंदर हम दाखिल करते हैं तो वो जो जिसका हमने ऑर्गन लिया था दूसरे के अंदर इंसर्ट करते हैं तो जिसको हमने ऑर्गन लिया था वो वाली खुसूसियत दूसरे जानदार के अंदर जो है वो मुंतकिल हो जाती हैं। बट देयर इज अ कंट्रोवर्सी अबाउट द ह्यूमन क्लूनिंग। लेकिन इस पे जो है वो मुतनाज़ा है। ये जो यूएसए है उसके प्रेसिडेंट ने ये ऑर्डर कर दिया है कि इंसान की क्लूनिंग ना करवाई जाए और बाकी जो ऑर्गेनिज्म है उन सब की क्लूनिंग करवाई जाए, लेकिन ह्यूमन की क्लूनिंग नहीं करवानी चाहिए। क्लूनिंग इज यूज्ड फॉर अचीविंग अ यूजेनिक एम। यूजेनिक एम क्या है? The aim by improving a human stock। ह्यूमन स्टॉक के जानदार काफी ज्यादा मिकदार में ह्यूमन प्रोड्यूस करना जो है वो ह्यूमन स्टॉक कहलाता है। ये है इंपॉर्टेंस ऑफ क्लूनिंग। इसके बाद है प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज रेज्ड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ मैनकाइंड। इंडस्ट्री, ये सनतों ने इंसान के रहन सहन को बुलंद कर दिया है। एट द सेम टाइम इट डिस्ट्रॉय आवर एनवायरनमेंट। एक तरफ इंडस्ट्रीज ने मेयारे जिंदगी को बुलंद कर दिया है, एट द सेम टाइम दूसरी तरफ उसने हमारे एनवायरनमेंट को जो है वो नुकसान पहुंचाया है। इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस टन्स ऑफ, सैकड़ों की तादाद में प्रोड्यूस ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट आर इन्फ्लुएंट। These industrial waste जो बेकार मादा, फासिद मादा इंडस्ट्रीज से खारिज हो रहा है वो किस हालत में है? इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, गैस और अ सॉलिड। वो तीनों सूरतों में जो है वो वेस्ट मटेरियल जो है वो हो सकता है और इसकी वजह से देयर इज अ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। और कुछ कंट्रीज के अंदर एनवायरमेंटल पोल्यूशन एन अलार्मिंग लेवल पे है, बहुत ज्यादा खतरनाक लेवल पर पहुंच चुकी होती है। इतनी ज्यादा मिकदार में जो है वो वहां पे इंडस्ट्रियल मीन के वेस्ट है, वहां पे पोल्यूशन जो है वो बहुत ज्यादा है। अगर ये जारी है तो लाइफ जो है वहां पे तो इम्पॉसिबल हो जाएगी, वहां पे तो लाइफ नामुमकिन है। द पोल्यूशन है क्या चीज? द कंटामिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट विद अ हार्मफुल एंड अनवांटेड केमिकल। हार्मफुल नुकसानदार और अनवांटेड गैर जरूरी। तो गैर जरूरी और अनवांटेड जो केमिकल्स होते हैं उसकी वजह से जो नुकसान होता है एनवायरनमेंट के अंदर उसको हम कहते हैं पोल्यूशन। द कंटामिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट विद अ हार्मफुल एंड अनवांटेड केमिकल्स इज कॉल्ड पोल्यूशन। तो उसको हम पोल्यूशंस का नाम देते हैं। इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशंस का इफेक्ट क्या है, असर क्या है? तो द इन्फ्लुएंट, वो जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है या इन्फ्लुएंट होता है, कंटेन अ टॉक्सिक एंड कार्सिनोजेनिक मटेरियल। तो उसके अंदर जो है ये जो इंडस्ट्रीज है उससे जो बेकार मादा, फासिद मादा निकल रहा है उसके अंदर जो है वो टॉक्सिक मटेरियल है और कार्सिनोजेनिक टॉक्सिक मटेरियल है। तो कार्सिनोजेनिक क्या होती है? द कैंसर काजिंग मटेरियल इज कॉल्ड कार्सिनोजेनिक। हैवी मेटल्स लाइक अ लेड, ये जो शीशा होता है,
फ्रॉम ऑटोमोबाइल, ये जो गाड़ियों का धुआं होता है, गाड़ियां चल रही हैं, इसके अंदर जो धुआं है उसके अंदर जो है वो क्या है, लेड है, शीशा है, एंड क्रोमियम फ्रॉम द टैंडरीज, ये जो चमड़ा रंगने वाली जो फैक्ट्रीज होती हैं उनके अंदर क्रोमियम है, आर डिस्ट्रॉइंग ह्यूमन हेल्थ, उसने भी ह्यूमन हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर दिया है। यानी जो चमड़ा रंगने वाली फैक्ट्रीज होती हैं उससे जो क्रोमियम है और जो दूसरी है ये ऑटोमोबाइल है उससे जो लेड शीशा खारिज हो रहा है, इसने हमारी जो हेल्थ होती है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो देयर इज अ लॉस ऑफ बायो कंपोनेंट फ्रॉम द वर्ल्ड इकोसिस्टम। तो बायो कंपोनेंट्स क्या होते हैं? द कंपोनेंट्स which are present in a living organism, तो उसको हम कहते हैं बायो कंपोनेंट, या वो अज्जा जो जानदार इस्तेमाल करते हैं उन अज्जा को हम क्या कहते हैं, बायो कंपोनेंट्स। तो देयर इज अ लॉस ऑफ बायो कंपोनेंट फ्रॉम द वर्ल्ड इकोसिस्टम ड्यू टू द एनवायरमेंटल पोल्यूशन। इस आलूदगी की वजह से जो बायो कंपोनेंट हैं वो खत्म हो रहे हैं। अगर ये सिलसिला जारी रहा, एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कंट्रोल ना किया गया, तो लाइफ विल बी इम्पॉसिबल इन दिस प्लैनेट। तो इस जमीन के ऊपर लाइफ गुजारना नामुमकिन हो जाएगा अगर हमने इस पोल्यूशन को, इस आलूदगी को कंट्रोल ना किया। यानी ये कैंसर इसी वजह से हो रहा है, ये हमारे जिस्म के अंदर जो फोड़े जख्म बन जाते हैं, शीशा ये ऑटोमोबाइल गाड़ियों के धुएं के अंदर होता है। इसी तरह जो है वो चमड़ा रंगने वाली फैक्ट्रीज है उससे जो है वो क्रोमियम निकल रहा है। तो ये इस वजह से बायो कंपोनेंट जो जानदार अज्जा इस्तेमाल कर रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो लाइफ विल बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ, तो जिंदगी जो है वो नामुमकिन हो जाएगी इस कुरान अर्ज के ऊपर। तो ये है कि इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीनिंग, प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट और इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन के, इस पोल्यूशन का जो है वो इफेक्ट क्या है। गुड लक, अल्लाह हाफिज।